यूनिफॉर्म होता तो मैं इसको सेंटर से पकड़ता, बैलेंस हो जाता, बट इधर झुक रहा है तो मैं हल्का इधर खिसका, यहाँ आके बैलेंस हो रहा है। क्या मेरी लेंथ ज़्यादा नहीं हो गई? ये हो गई 2 मीटर, ये हो गई 1 मीटर। नहीं गिरेगा, डोंट वरी। अरे बात क्लियर होती कि नहीं? अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई हम लोग किस तरीके से मैंने क्या बताया, जब भी कोई कैलकुलेशन, कोई न्यूमेरिकल बीम पे कुछ भी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसको? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख रहे हैं, ध्यान से देखना जरा बस। ये हमारा आज क्लास टॉपिक है, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। नंबर 1, अगर हमारे पास पहला एग्जाम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूडीएल टू पॉइंट लोड। एक बार पॉज करियो। चलो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो एक बार थोड़ा देखते हैं। देखो मेरे पास इस तरीके से कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम पे एक अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो मान लेते हैं पॉइंट लोड। देखो हम इंजीनियर हैं, हम कोई लेबर तो है नहीं। अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो हमें पता होना चाहिए सुमित कि वो पॉइंट लोड कहाँ पर लग रहा है, तभी तो कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने बोला वो फिक्स एंड से 3 मीटर पे है मान लेते हैं और फ्री एंड से 2 मीटर पे है, टोटल 5 मीटर का हमारा। स्पैन का मतलब होता है लेंथ, बीम की लेंथ, स्पैन लिख दिया, सॉरी स्पैन, लंबाई ऑफ बीम। हाँ 2 प्लेट्स के बीच की लंबाई को स्पैन बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने बोला कि इसके बजाय ये मेरे पास 50 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है। कितना लग रहा है? 50 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। अब बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल फुल फोकस के साथ। भाईजान हो गया? हाँ कुछ नहीं, अब सुनो। अब मैंने बोला आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पे मेरे पास यूडीएल है। यूडीएल को दिखाने का दूसरा तरीका होता है ऐसे करके, आपने ऐसे बनाया और बराबर बराबर लेवल पे एरो बना दिया, ऐसे बना दिया एरो इक्वल लेवल पे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जब मेरा एक लोड था पॉइंट तो 50 किलोमीटर बोल रहा था और मेरी अभी भी स्पैन है 5 मीटर। कितनी है? तो मैंने यहाँ पर लिखा इट इज़ आ 6 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर भी इसको दिखाते हैं ऐसे करके 6 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब बताओ क्या है? 6 किलो न्यूटन पर मीटर। अरे ये नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ कि आप, हाँ ठीक है, हाँ मेरा क्वेश्चन गलत पूछा है, मेरे लिए वेरी सॉरी। हाँ ये सही कह रहे हो, 6 किलोमीटर में कर रहा हूँ। इसका टोटल लोड कितना आएगा? टोटल लोड कैसे निकालेंगे? तो हम ये देखा कि पूरी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। हर मीटर पे कितना है? तो ये 6, ये 6, ये 6, ये 6। तो टोटल लोड कितना आ गया? तो टोटल लोड, यहाँ तक समस्या है ही नहीं, ये तो बच्चा भी कर देगा 8वीं क्लास का। टोटल आ गया 6 किलो न्यूटन इंटू अपॉन मीटर इंटू 5 मीटर। हाँ या ना? मीटर से मीटर निपट गया, कितना आ गया? 30 किलो न्यूटन। इतनी बात समझते हो? अरे ये बात क्लियर है? यही यहाँ होगा, यही यहाँ पर होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इसका मतलब जैसे टोटल लोड निकाला, टोटल लोड किसके बराबर हो गया? तो अब ये यूडीएल खत्म हो गए, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। इतना आसान होता तो मैं इतना फोकस नहीं करवाता। क्वेश्चन इसके बाद पैदा होता राहुल, क्वेश्चन ये पैदा होता लगाओगे कहाँ वो 30 न्यूटन। नहीं समझ आया बात? आधी बात तो समझ आ गई। तो अब हमने यहाँ पर लगाया कैंटिलीवर, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले पूरे 5 मीटर पे यूडीएल था। यूडीएल को किस में कन्वर्ट कर लिया? पॉइंट लोड में। टोटल लोड निकाले, लगाएंगे कहाँ? हाँ डिस्ट्रीब्यूट तो पूरे में था पहले, तो अब तो एक ही पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा। भाई देखो एक बात बताओ, एक बात ध्यान सुनना। इस पूरे मार्कर का वेट 2 किलो मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? और मान के दिख भी रहा है यूनिफॉर्म है, 2 किलो इसकी पूरी बॉडी पे डिवाइडेड है। हाँ या ना? इसका मतलब जब ये नीचे जा रहा होगा तो मैं नीचे से कितना फोर्स लगाऊं कि रुक जाइए? 2 किलो के बराबर। भाई ये नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है? 2 किलोग्राम फोर्स, उस 2 किलो की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन में आ जाएगा। तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है? 2 किलोग्राम फोर्स। मैं नीचे से कितना फोर्स लगा दूंगी बैलेंस हो जाए? भाई ये मेरा पूरा का पूरा मार्कर नीचे जो फोर्स लगा रहा है वो 2 किलोग्राम लगा रहा है। मैं नीचे से कितना फोर्स लगाऊं कि बैलेंस हो जाए? भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कि भाई जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ऊपर लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। हाँ या ना? चलो 2 किलो नहीं होगा, 200 ग्राम तो होगा। अब ये 200 ग्राम नीचे लगा रहा है, मुझे बैलेंस करना है। ध्यान सुनना, फोकस करना। लेकिन पॉज करो 1 मिनट, यूज कर।
देखो मुद्दा है, हमने कन्वर्ट कर लिया, हमने 6 किलो न्यूटन को 5 मीटर हर मीटर लगा था, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। हमने टोटल कितना कर लिया, 30 कर लिया। अब ये 30 कहाँ लगाएं? अब मैंने बोला था कुछ देर पहले कि इसका वजन 200 ग्राम 2 किलो है। अगर इसका वजन 2 ग्राम 200 किलो है, नीचे की तरफ आएगा, तो इसको ऊपर रोकने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? तो मैंने क्या किया, अपने हाथ पे रखा, फोर्स लगाई, बैलेंस हो गया, नीचे नहीं आ रहा, मतलब मेरा फोर्स कितनी लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, जो इसके वेट के बराबर होगी। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैंने ये कर दिया, ये तो अब भी रुक गया। क्या मैंने पूरे मार्कर पे फोर्स लगाई नीचे से? मैं तो एक पॉइंट पे लगाई। यहां से एक छोटी सी बात क्लियर होती है मैकेनिक्स की, कि दुनिया की जितनी बॉडी होती हैं, उस बॉडी का पूरा वेट एक पॉइंट पे भी लाई करता है। उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होता है पूरी बॉडी में। आपका पूरा वेट 200 ग्राम यहां लाई कर रहा है इस वाले पॉइंट पे। बात समझ आई नहीं आई? तो जब आपका पूरा वेट पूरे में फैला हुआ था, वो यूडीएल था। अगर उसे एक जगह शो करना है तो वो कहां पर कर दो? सेंटर पे कर दो। कितने पे? सेंटर पे। जितनी पूरी लेंथ थी उसका सेंटर ले आओ। तो हमारी पूरी लेंथ कितनी थी? 5 का सेंटर निकालो, 2.5। यहां से 2.5 निकाला और 2.5 पे लोड लगा दिया। टोटल लोड कितना? 30 किलो न्यूटन। बात समझ आई कि नहीं आई? हाउ टू कन्वर्ट अ न्यूटन इनटू पॉइंट लोड। दूसरा एग्जांपल देखो, अभी मजा नहीं आया। देखो दूसरा, इसलिए दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम नहीं, लेंथ के हिसाब से होता है। लेंथ के हिसाब से होता है। मान लीजिए आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखो तो मालिक, देखो पहले देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा, यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा। ये पॉइंट को हमने बोला ए, इस पॉइंट को बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ऐसे एक यूडीएल लगा। यूडीएल लगा यहाँ पर 7 किलो 10 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की है 2 मीटर। बड़ा कर दूँ यार, दिखेगा नहीं। ए और बी पे कितना लग रहा है लोड? रुक तो जा मालिक, रुक तो जा। क्या हम पॉइंट लोड पढ़ रहे हैं इस वाले केस में? तो फर्जी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? हम तो यूडीएल, हाँ तो लग रहा, मैंने कब मना के लगा के दिया मैंने वो। लेकिन हम पढ़ कौन सा रहे हैं? तो वो जानने की इच्छा ज़्यादा है जो पढ़ नहीं रहे, वो इच्छा कम है जो पढ़ चुके हैं। ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ठीक है। ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर। बताओ टोटल लोड कितना होगा? टोटल लोड अगर अभी भी नहीं समझ आया दोबारा पूछो, कोई समस्या नहीं। टोटल लोड किसके बराबर होगा? पॉइंट लोड के बराबर। अब बता, इस पूरे में यूडीएल कहाँ से कहाँ तक है? यूडीएल सर बीच में है। बीच में है। कितने मीटर पे है? 3 मीटर पे है। और वो दे रखा है कि एक हर मीटर पे कितना न्यूटन लगता है। तो टोटल कितना हो गया? 30। वही तो बता रहा हूँ भाई, 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 3 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, कितना बचा? 30 किलो न्यूटन। हाँ या ना? अब इस डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। डायग्राम को जब रीड्रॉ करेंगे तो डायग्राम ऐसे बनेगा। आपको ध्यान रखो, मैं बार बार रीड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूँ, जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो रीड्रॉ नहीं करोगे इसको, ब्रेन में मान लोगे कि हाँ लग रहा होगा। अरे बात समझ आई नहीं आई? दोबारा नहीं बनाना होता उसको। जब तुम बचपन में क्वेश्चन करते थे ऐसे करके कि रेजिस्टेंस निकालना है, नेट कितना होगा, तो डायग्राम दोबारा बनाते थे इसका। मान लेते ना हमें 10 और 10 5 ओम आएगा नेट, तो उसके लिए अलग से 5 ओम भी डायग्राम बनाते फिरते थे। ये तो हम सीख रहे हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। आओ, तो अब आपने क्या किया, एक लोड यहाँ लग गया ए वाले पॉइंट पे, एक लोड यहाँ लग गया बी वाले पॉइंट पे, एक और कितना लगाना है? 30 न्यूटन का। बट लगाना कहाँ है? जितने पूरी लेंथ पे यूडीएल लगा रहा था उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी पर। तो 3 मीटर है, सेंटर कहाँ होगा इसका? 1.5। कहाँ से 1.5? इंपॉर्टेंट है, इस जगह से 1.5 न्यूटन, यहाँ से 1.5। तो यहाँ से 1.5 पे जाऊँ, यहाँ से 1.5 पे जाऊँ और कहाँ लगा दूँ? यहाँ लोड है। नहीं बात समझ आई? अब बताओ, कोई भी क्वेश्चन द्वारा पूछ सकते हैं मेरे से। क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी समझो। हाँ बोलो। 1.5 से तो अब यहाँ सुनो, अब मैं आपको वेरिएबल फॉर्म में समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ दिया है, मान लेते हैं x किलो न्यूटन पर मीटर, x नहीं p लेते हैं, चलो ठीक है, p किलो न्यूटन पर मीटर। डिस्टेंस कितनी है? x है। डिस्टेंस कितनी है? एक्चुअली p नहीं होता, w होता था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। w आपके बुक्स में w दिया हुआ है जनरली, w किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। लेंथ कितनी है? x है। अब x लेंथ पे लगा, टोटल लोड कितना होगा? w इंटू एक्स। टोटल लोड कितना आ गया? wx। इसको लिख देंगे हम लोग कैपिटल W, इसे स्मॉल w ले लेते हैं समझने के लिए अपने। हाँ या ना? अब बाकी के मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको ये समझना है, इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना है। और लिखेंगे सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ नहीं लिखेंगे।
तो आपने टोटल लोड आ गया, जो टोटल लोड आया कैपिटल W वही तो पॉइंट लोड है। चलो इतना किलोन्यूटन आ गया। अब उसको कैसे शो करेंगे? आप शो करेंगे कि आपने यहाँ लगाया कैपिटल W और किसके बराबर है? स्मॉल w इंटू एक्स। कहाँ पर लगेगा? x/2 पे। कहाँ से लगेगा? x/2 पे। मैं आपको फिर दोबारा से समझा रहा हूँ, x/2 पे लगेगा। टोटल लेंथ कितनी? x, तो x जितनी लोड जितनी डिस्टेंस पे यूडीएल लग रहा होगा वो अपने हाफ पे लग जाएगा। अगर आपने ये वाली बात समझ ली, दोबारा मत बोला पूछने के लिए, क्योंकि बच्चे फिर पूछते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा पूछेंगे x/2 कहाँ से आया है मेरे से। अरे यार, अरे नहीं, ये नहीं, बहुत बच्चे पूछते हैं। कुछ नहीं, पूरी लेंथ कितनी थी? x, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करा, लगेगा कहाँ? x/2 पे लगेगा ना, अपने सेंटर पे। तो x का सेंटर x/2 नहीं हुआ? बस यही बताया मैंने आपको। अरे क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड हुआ कन्वर्जन ऑफ, अच्छा इसका कन्वर्जन बहुत डिटेल में नहीं है, यहाँ पे बहुत छोटा सा है। कन्वर्जन ऑफ यूवीएल इनटू पॉइंट लोड। अच्छी बात क्या है, यूवीएल का जो कन्वर्जन आपके सिलेबस में है ना वो डिटेल में नहीं है, एक ही कन्वर्जन है। उसमें क्या करते हैं, देखो अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, इसको मैंने एक्चुअल में कैसे कन्वर्ट करा था, लोड डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। लोड डायग्राम ये है, मेरे पास यूडीएल था, ये मैं फिलहाल यूडीएल बना रहा हूँ। यूडीएल सब जगह एक जैसा होता है, सब जगह का मतलब ये, इसकी लेंथ कितनी है? 5 किलो न्यूटन। और कितनी लेंथ तक है? कितनी लेंथ तक है? मान लेते हैं 5 मीटर तक है। तो आपने एक्चुअली क्या किया है, जो लोड डायग्राम है, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं पूरे का, तो 5 × 25 हो जाएगा। 25 से तो आया। तो मैं आपको एक शब्द अगर यहाँ लिखूं, पॉइंट लोड जो है, जो पॉइंट लोड जिसे हम लोग बोल रहे हैं, या टोटल लोड जिसे हम लोग शब्द बोल दे रहे हैं फिलहाल के लिए, वो एक्चुअली एरिया है, एरिया ऑफ लोड डायग्राम। जो लोड डायग्राम आपने बनाया ना, उसका जो एरिया निकाल रहे हो वही टोटल लोड है। अगर आपने उस, देखो इस पूरे का, क्योंकि इसमें तो एरिया दिख ही नहीं रहा आपको, तो अब आपने क्या किया, जब यूवीएल बनाते हो तो उसमें ये फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं देखो ज़रा, ये मैंने यूवीएल लगाया 1 2 3 4। अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ मैक्सिमम लोड था, मान लेते हैं 5 किलो न्यूटन। अब मिनिमम था 0। कितनी लेंथ पे था? ये था मेरा जी 3 मीटर पे। ये कितने पे था? अब इसको समझाने के लिए मुझे 5 मिनट और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मुझे थोड़ा आई नोट थोड़ा क्लास लेंदी हो रही है, ठीक है, बट क्या है ना कि टॉपिक ऐसा है कि ये इसमें टॉपिक जुड़ते जा रहे हैं। अब आप लोगों ने सीजी पढ़ा होगा, अब ट्राइंगल का सीजी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो समझाना पड़ेगा, मैं समझा दूंगा। देखो अब आपने क्या करना है, नाउ फॉर टोटल लोड क्या करना है हमें, कैलकुलेट द एरिया ऑफ लोड डायग्राम। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे आप लोग, बताओ क्या होगा? ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3 × 5 कितना आएगा बताओ? 5 या 15 बटे तो 7.5, 7.5 किलो न्यूटन। अरे समझ आ गया? नहीं समझ आया? क्या कैसे किया? जो ट्राइंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों होता है लॉजिक बताता हूँ आपको। एक्चुअली ट्राइंगल जो होता है ना वो एक रेक्टेंगल का आधा पार्ट होता है। पूरा रेक्टेंगल होता तो 5 × 3 आता, बट एक रेक्टेंगल में 2 ट्राइंगल बनते हैं, तो पूरा होता आपका लेंथ इंटू विड्थ, यानी b इंटू एच। ये आपका हाइट है, ये विड्थ है इसकी, तो b इंटू एच होता। लेकिन जब आपको आधा ट्राइंगल यूज करना है तो हाफ कर देते हैं आप, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाता है। ट्राइंगल जो होता है वो रेक्टेंगल का आधा होता है। नहीं आया समझ? चलो हाँ बोलो। 5 मीटर लग रहा है। हाँ, ये आगे कम हो जाएगा, ये आगे कम हो जाएगा, ये कम होता जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलग-अलग करेंगे। अगर मीटर पे कम हो रहा है तो हिसाब से निकालिए। नहीं, उससे कैलकुलेशन में टाइम लगता है, इसलिए आपके सिलेबस में क्या करेगा वो ये देगा आपको, वरना क्वेश्चन सॉल्व करने को देगा ही नहीं कभी। तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। हाँ बहुत, अगर हर पे कम हो रहा है, कम होने पे कैलकुलेशन करोगे तो आपको डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट लेके। हाँ तो इसलिए नहीं देते वो आपको, क्योंकि क्या होगा जब कोई चीज़ें, जैसे एग्जांपल के लिए मैं पूछूं आपसे इसका एरिया निकालो, ये कोई सेमी सर्कल नहीं है, ये कर्व है, इसकी इक्वेशन होती है a sin ω t। अब इसकी इक्वेशन का एरिया कैसे निकालोगे, तो छोटा सा एरिया लोगे, उसको पहले एरिया को कैलकुलेट करोगे और उसे यहाँ से यहाँ तक लिमिट रख के इंटीग्रेट कर दोगे, तो इस तरीके से निकालते हैं। इसलिए आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं दिया, उसने सिंपल बोला मैक्सिमम दे दूंगा, मिनिमम दे दूंगा, लेंथ दे दूंगा, एरिया निकाल लेना, टोटल लोड आ जाएगा। निकाल दिया। अब मुद्दा है टोटल लोड लगेगा कहाँ।
तो टोटल लोड लगेगा अपने शेप के सेंटर पे। यहां पर शेप रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी तो उसका सेंटर कहाँ, उसके हाफ पे आ गया, तो यहां पर सेंटर, तो टोटल लोड कितना आ गया आपका, समझ आ गया, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, 7.5 किलो न्यूटन आ गया। अरे हाँ है ना। नाउ अभी यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, यहाँ सुनो, किसी भी यूवीएल में, किसमें, किसी भी यूवीएल में उसका सीजी कहाँ से, 90 वाले एंगल से, ऐसे लिखता हूँ, 90 वाले ANGLE एंगल से 1/3 पर होता है, 1/3 लेंथ पर होता है। देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। जब आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं आपको दे दूं, मैंने आपको क्या किया, 3 लकड़ी ऐसे जोड़ी, उसको कागज चिपकाया और मैं कहा इसे बैलेंस करो, आपने उसे बैलेंस करा, जहां बैलेंस हो जाएगा वही सीजी है। जब उसको बैलेंस करते हो तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया, जहां इस ट्रायंगल के ऐसे एक मीडियन ये पड़ेगा, एक ये पड़ेगा, ये तो पड़ ही नहीं पाएगा, तो ये डिस्टेंस दिखी आपको। हमें जब ये डिस्टेंस नापी दोनों जगह से, तो ये 90 वाले जो एंगल है, यहाँ से मान लो ये लेंथ है आपकी x, तो यहाँ से कितनी दूरी होगी है, x/3। यहाँ से कितनी दूरी होगी है, अगर मान लो डिस्टेंस है l, तो कितना होगा, l/3। तो जो किसी भी यूवीएल में उसका सीजी 90 वाले एंगल से 1/3 लेंथ पर होता है। तो इसे डायग्राम भी बनाया था उसको मैं, ताकि याद रहे आपको। तो अगर आपने ये बनाया इसको ऐसे करके, तो यहाँ बनाने के बाद अगर ये लेंथ x है और ये लेंथ l है, तो इसका सीजी कहाँ होगा, यहाँ होगा ये, तो ये लेंथ कितनी होगी, x/3, कहाँ से कहाँ तक की ये, और यहाँ ये लेंथ कितनी होगी, l/3। तो ये लेंथ कितनी होगी, ये होगी 2l/3। दोनों को जोड़ के लाना चाहिए ना भाई, l/3 और 2l/3 को जोड़ो, ये पॉइंट मिल जाएगा। ये क्या है, इसका सीजी है। दोबारा समझो, किसी भी ट्राइंगल में जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसका सीजी कहाँ होगा वो पता करना है हमें। तो सीजी क्या होता है, जो भी आपका 90 जो एंगल बन रहा है वहां से 1/3 लेंथ पे होता है, चाहे इधर चाहे इधर। हमें लोड तो इस बीम पे लगाना है, तो हम इसका 1/3 लेंगे, इसलिए मैंने 3 मीटर लिया है। ये 3 मीटर का 1/3 कितना होगा, 1 मीटर। तो इसको अगर मैं डायग्राम को रीड्रॉ करूं और मैं इस बीम को ऐसे बनाऊं, तो मेरे पास पूरी लेंथ कितनी है, तो वो यहाँ तक तो लग ही नहीं रहा, इसको ले लेते हैं 2 मीटर, ये है 2 मीटर। तो इस 2 मीटर से तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, 2 मीटर पर तो लोड है ही नहीं, तो मतलब क्या है। अब ये मेरा कितना है, टोटल 3 मीटर था। अब मेरे को ना 7.5 न्यूटन लगाना है। ये 7.5 न्यूटन कहाँ लगाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी 90 एंगल जहाँ बन रहा है, ये वाला राइट एंगल जहाँ बन रहा है, इस राइट एंगल से कितना, तो यहाँ से मैंने इस पूरी लेंथ का 1/3 किया। तो पूरी लेंथ का अगर मैं 1/3 करूँगा, ये 3 मीटर है, तो 1/3 करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1 मीटर, और ये कितना आएगा, 2 मीटर। आया कि नहीं आया। और मैं पूरा का पूरा 7.5 न्यूटन यहाँ लगा दूंगा। ये क्यों लगाया मैंने, क्योंकि भैया ट्रायंगल का सीजी जो होता है, अच्छा आपको अगर समझना है तो कैलकुलेटर है किसी, बस कैलकुलेटर किसी बच्चे के पास दिखाओ, इस सीजी कोई सा भी कैलकुलेटर दे दो जिसमें ना थोड़ा वो शेप चेंज होती है उसकी। कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन कहाँ कर तो दी, और कौन सी कैलकुलेशन, कि l/3 कैसे आता है, हाँ ये मतलब 2 और 3 रटना है, ये मैकेनिज्म में कैलकुलेशन नहीं थी इसकी। ये सर 2l/3 कैसे आया, 2 मीटर 1 मीटर कैसे है ये, देखो l/3 का 1/3 करो, 1 आ गया, और 3 में से 1 चला गया, तो कितना बचा, 2 ही तो बचा। ऐसे 8वीं क्लास का एक बच्चा भी कर लेता, फिर मैंने बता दी। ये एक कैलकुलेटर देखो, क्या ये कैलकुलेटर यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं, क्या ये भी ट्रायंगल जैसा कुछ है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, अरे कम हो रहा है। सीजी कहाँ होता है बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलता है जहां ज्यादा वेट होगा मैं उस तरफ खिसक जाऊंगा। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो मैं इसको सेंटर से पकड़ता, बैलेंस हो जाता, बट इधर झुक रहा है तो मैं हल्का इधर खिसका, यहां आके बैलेंस हो रहा है। ये क्या मेरी लेंथ ज्यादा नहीं हो गई, ये हो गई 2 मीटर, ये हो गई 1 मीटर, नहीं गिरेगा, डोंट वरी। अरे बात क्लियर होती कि नहीं होती। तो ट्रायंगल में ज्यादा एरिया यहां है, अरे हाँ या ना, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर खिसक गया, l/2 पे नहीं होगा वो। ये प्रैक्टिकली देखो ना, प्रैक्टिकली देखो, ये 1/3 1/3 पे, ट्रायंगल में राइट एंगल से 1/3 पे होगा।
1/3 पे CG होगा और इधर से 2/3 हो जाएगा। अगर आप 1/3 और 2/3 को जोड़ दो तो 1 बनता है। अगर हाँ L लेंथ जोड़ दिए ना, पूरी लेंथ आ जाएगी वो। तो L लेंथ का 1/3 करो L/3, L लेंथ को L/3 से माइनस कर दो तो क्या बचेगा 2L/3। तो ये लेंथ कितनी बची 2L/3, ये कितनी बची L/3। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये वाली बात। अच्छा इसी को मैं अगर आपको नोट करवाने के लिए बोलूँ तो आप एक इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये कैलकुलेशन ना आप पूरी ज़रूर लिखना ताकि आपको आइडिया रहे। बट एक्चुअली नोट क्या करना होगा, हमें नोट ये करना होगा कि आपके पास ये एक UDL है जिसमें मैक्सिमम लोड कितना है W, और यहाँ पर है 0। टोटल लेंथ कितनी है मान लेते हैं L, वैसे हम L मानते हैं, X नहीं मानते, फिलहाल मैंने मान ली, कोई बात L मान ली। तो यहाँ पर टोटल लोड कितना हो जाएगा, तो टोटल लोड हो जाएगा 1/2 इंटू L इंटू W, तो WL/2 लोड होगा। ये बहुत काम आएगा, प्रूफ कराऊंगा बाद में, समझ आना चाहिए आपको। ये WL/2 हो गया। इस डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे, जब इस डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे तो WL/2 लोड लगेगा, ये लोड लगेगा WL/2 पे, ठीक है। अरे पूरे ले लेते हैं यार L, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये WL/2 लोड लगा, ये कहाँ लगेगा, यहाँ से राइट एंगल ये बन रहा है तो यहाँ से होगा L/3 और यहाँ से कितना होगा 2L/3। आप दोबारा भूलोगे, मैं दोबारा बताऊंगा, चिंता मत करो। अरे बात क्लियर होती है, ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए तो अभी आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।